गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताते हैं पैप स्मीयर का टेस्ट। नाम आपने सुना होगा। तो फर्स्ट हम बताएंगे कि पैप स्मीयर का पूरा नाम क्या होता है। पूरा नाम होता है इसका, बोलेंगे पपानी कोलाई स्मीयर टेस्ट। शॉर्ट में होता है पैप स्मीयर। अब पैप स्मीयर किसको कराना चाहिए? पैप स्मीयर 21 ईयर्स से लेकर के 29 ईयर्स तक की फीमेल को प्रत्येक तीसरे साल में एक बार कराना होता है। और उसके बाद में 29 से 65 ईयर्स तक की अगर हम बात करें तो और तीसरे या 5वें साल में एक बार उनको कराना होता है। अब ये टेस्ट कराना क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है कराना इसको? क्योंकि हम आपको बताएंगे कि सर्वाइकल टेस्ट काफ़ी चांसेस होता है महिलाओं में। तो सर्वाइकल जो कैंसर का टेस्ट होता है वो अर्ली स्टेज मतलब होने से पहले बताता है। ये कैंसर का टेस्ट नहीं है, बट आप कह सकते हैं प्री कैंसरस स्टेज को बताता है। क्या? पैप स्मीयर टेस्ट मतलब पपानी कोकाई स्मीयर टेस्ट। अब हम बात करेंगे कि टेस्ट के लिए सैंपल किस चीज़ का लेना होता है। तो सैंपल के लिए आपको सर्वाइकल टिश्यू लिया जाता है। सर्वाइकल टिश्यू जब भी लेंगे तो क्या ये पेनफुल प्रोसीजर होगा या फिर कैसे होगा? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपका ये पेनफुल बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, ये है डिस्कम्फर्ट आप फ़ील कर सकते हैं, वो अलग की बातें हैं। लेकिन इसमें ना ही आपको किसी तरह से इंजेक्शन देना होता है, ना किसी तरीके से यहाँ पे कटिंग का मैटर होता है। सिंपल सा आपको एक टिश्यू जो होता है वो फीमेल डॉक्टर के थ्रू निकाला जाता है और उसको लेकर के हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट भेजते हैं। फिर उसका स्लाइड बना करके उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। अब हम बात करेंगे इसको कराने की ज़रूरत पड़ता कब है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान देना कि जैसे ही ज़रूरत पड़े तो 21 से 29 मैंने बोल दिया है कि आपको हर तीसरे साल कराना होता है। 29 के बाद 65 पे तो कराना ही होता है। लेकिन इसके जो साइन और सिम्पटम्स क्या मिलता है कि नहीं, तब आपको फोर्सली कराना है। उसके लिए जैसे आपका सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, या पीरियड्स के दौरान बीच में ब्लीडिंग होना, या उसके बाद में मेनोपॉज़ हो जाने के बावजूद भी ब्लीडिंग होना। इस तरह से सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा। और साथ में देखने को मिलेगा क्या कि आपका एब्डोमिनल लोअर रीजन में आपको पेन देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कराएंगे। और एक सबसे कॉमन समस्या होती है कि जिसे बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज यदि अनयूजली होने लग जाए तो भी आपको जो है पैप स्मेयर टेस्ट कराना चाहिए। और क्योंकि पैप स्मेयर टेस्ट कराने से आप श्योर हो जाएंगे किसी तरीके से कोई कैंसर तो नहीं होने वाला है। और एक बात बिल्कुल माइंड में बना करके रखना है क्या कि कैंसर का टेस्ट नहीं है, ये कैंसर अर्ली स्टेज बताने का टेस्ट है। क्या वो सेल जो कैंसर को जनरेट करते हैं वो नियंत्रित हो रहे नहीं हो रहे हैं, उनकी कंडीशंस क्या है वो बताने के लिए हम पैप स्मीयर का टेस्ट करते हैं। और पैप स्मीयर टेस्ट के लिए बिल्कुल भी पेनफुल कोई प्रक्रिया नहीं है। सो थैंक यू फॉर टेकिंग क्लास। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।